अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 99 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही पुलिस वाले को अरमान का फ़ोन आ जाता है कि इतनी देर में वो कहता है कि देखो क्या ज़माना आ गया, भाई ही भाई को अरेस्ट करवाने पे तुला हुआ है। दूसरी तरफ शमीम आता है और कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ जाकर पता लगा कि अयान के ख़िलाफ़ उन्होंने ज़मानत दी है। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी देर में एहतशाम साहब। और ज़ुबैदा कहती है वो तो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, खैर तुम ऐसे करना, उसे कल जाकर छुड़वा देना। जब ये बात राशिदा सुनती है तो कहती है कि उसकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ और वह इस घर का दामाद है, इसीलिए उसे छुड़वा दिया जाएगा। ये तो कहीं का असूल नहीं होता है। जहाँ कहती कि तुम अच्छे से जानती हो किसी ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया होगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतनी देर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है अयान। दूसरी तरफ महजबीन का भी दिल घबरा रहा होता है। वो बार बार महानूर को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करती है कि इतनी देर में वहाँ पर हारिस आ जाता है। उसे मूवी का कहता है लेकिन वो कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है। उसे टीना की कॉल आने लग जाती है। जब बार बार कॉल आती है तो महजबीन कहती है कि ऐसे करें आप उसकी कॉल रिसीव कर ले, अगर आपने रिसीव ना करी तो वो बार बार करेगी और वैसे भी मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। हारिस जैसे ही फ़ोन गुस्से से रिसीव करता है तो उसे कहना चाहता है कि मुझसे बात नहीं करना चाहता। जैसे ही वो उसे महानूर की तबीयत के बारे में बताता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और महजबीन को कहता है कि टीना की कॉल आई थी, वो बताती है कि महानूर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जब महजबीन ये बात सुनती है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हमें फ़िलहाल फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। कि इतनी देर में अयान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे यकीन ही नहीं आता है कि किस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे ले जाया गया है हॉस्पिटल से। वापस आकर महानूर भी बस यही बातें सोच रही होती है अयान के बारे में। कितनी देर में मलिक दिलावर फ़ोन करवाता है, इंस्पेक्टर साहब को कहता है कि मेरे बेटों को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। ये बात सुनकर वो भी डर सा जाता है और फ़ौरन अयान को बुलाता है और उसे कह देता है कि भाई हमसे गलती हो गई है कि हमने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। अयान कहता है कि मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं असल मुजरिम तक पहुँच कर ही रहूँगा। कि इतनी देर में इंस्पेक्टर साहब उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते और कहते हैं कि अपने डैड को भी कह देना हम पे कोई सख्त कार्रवाई ना करे, आखिर हम भी इंसान ही हैं। दूसरी तरफ जब ये बात पता लगती है अरमान को तो वह कहता है कि डैड ने तो फ़ौरन उसे रिहा करवा लिया, वो अपने लाडले बेटे को कहाँ देख सकते हैं। उमा कहती है कि तुम भी तो पागल थे, जब तुम्हारे डैड कहीं बाहर गए हुए थे तब तुम उसे अरेस्ट करवाते ना, ताकि वो भी 1-2 दिन रहता। कि इतनी देर में मलिक दिलावर अयान को लेकर आ जाता है। उमा उस पर झूठी मोहब्बत निछावर करने लगती है कि अयान कहता है कि इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं और ना ही मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ। वो फ़ौरन महानूर के बारे में पूछता है और साथ ही मलिक दिलावर भी कहता है कि ऐसे करो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुमने कुछ भी नहीं खाया, और महानूर को कहो कि वो चाय बना कर लाए। उमा कहती है कि महानूर तो घर पर नहीं है, जैसे ही ये गया था जेल में तो उसे चक्कर आ गए थे, वो गिर गई, हॉस्पिटल में चली गई और बाद में उसकी बहन उसे अपने घर ले गई है। जब अयान ये सब बातें सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके जाने के बाद महानूर के साथ इतना कुछ हो गया है। वो फ़ौरन कहता है कि मैं महानूर से मिलने जा रहा हूँ। उसका बाप कहता है कि अभी थोड़ी देर में चल जाना, लेकिन अयान कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ़ और सिर्फ महानूर ही है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। जहाना रो रही होती है और कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मेरी बच्ची ने अपना बच्चा खो दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ज़ुबैदा कहती है कि देखो जहारा, इस वक्त तुम्हें सिर्फ हौसला ही करना चाहिए, वो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम उससे मिल लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। कि शमीम आ जाता है और कहता है कि मैं अयान की रिहाई करवाने गया था, पता लगा कि उसके बाप ने उसे पहले ही छुड़वा लिया है और तुम क्यों रो रही हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ एहतशाम साहब भी कहते हैं कि ये तो अच्छा हो गया कि उसके बाप ने उसे छुड़वा लिया है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर मलिक दिलावर जब घर आता है तो वो अपनी बीवी और बेटे पे बोलने लग जाता है और कहते हैं ये सब कुछ तुमने करवाया, तुम्हें पता है ना इन सब चीज़ों में हम मुलव्वस है, अगर मेरे बेटे को पता लग गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उमा कहती है कि हमने ये सब कुछ नहीं करवाया और हमारा अयान को जेल भिजवाने में कोई भी हाथ नहीं है, आप ये यकीन क्यों नहीं कर लेते। अरमान कहते हैं कि डैड आप क्यों हर वक्त अयान के पीछे ही पड़े रहते हैं, और वैसे भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमने तो ये सब कुछ मिलकर जब काम किया है ना। मलिक दिलावर कहता है कि ये सब बातें ना करो, अगर मेरे बेटे को ये सब पता लग गया तो देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हशर करूँगा। कि ये सब बातें अयान भी सुन लेता है। वो कहता है कि वो तो शुक्र है मैं महानूर के किसी काम से घर वापस आया था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था डैड आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, मैं इस घर में अब रहना ही नहीं चाहता। मलिक दिलावर परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरी बात तो सुनो। लेकिन अयान कहता है कि अब सुनने को कुछ भी नहीं बचा, आपने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया, आप तो मेरे अपने थे ना,
इन लोगों से तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ये तो गैर है, काश मैं अपनी माँ के साथ ही मर जाता। ये सब बातें सुनकर वो घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। मलिक दिलावर बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एकदम उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उमा भी परेशान सी हो जाती है और कहती है कि मलिक साहब आपको क्या हो रहा है, प्लीज़ आप टेंशन ना ले। लेकिन वो फिर भी टेंशन लेता है। दूसरी तरफ अयान बहुत शर्मिंदा होता है, वो महानूर के पास जाता है तो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे घर वाले ऐसे करेंगे। महानूर कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है, वो मुझे भी डरा डरा के रखते थे। उन्होंने कहा था अगर मैंने सच बोल दी या तुम्हें बताया तो वो तुम्हें भी जान से मार देंगे। अयान को जब ये बातें पता लगती तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा था। मैंने वो घर छोड़ दिया, मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊँगा जहाँ पर मेरे बच्चे के कातिल भी रहते हैं। महानूर भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। माजबीन अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि महानूर और अयान मेरे पास ही है, आपका जब दिल चाहे आप उनसे मिलने आ सकती हैं। कि इतनी देर में वहाँ पर एनी आ जाती है और कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, एक एक करके अपने सारे घर वालों को यहाँ जमा कर लो। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती है कि अपने घर वालों को यहाँ पर लेकर आ रही है। सब बातें हारिस भी सुन लेते, वो आता है और कहता है कि तुम ये किस तरह से माजबीन से बात कर रही हो, ये उसका भी घर है, वो जो मर्जी चाहे कर सकती है। एनी कहती है कि तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो और तुम्हें पता है ना मैं ऐसे चिड़ियाघर में नहीं रह सकती हूँ, वैसे भी ये की आदत है ऐसे घरों में रहने की। और देखो कैसे अपने सारे घर वालों को एक एक करके बुला रही है। हारिस कहता है अगर तुम नहीं रह सकती तो तुम्हें कौन कह रहा है तुम वापस चली जाओ, तुम्हें देखा बुरा लगा है ना, तो ऐसे भी माजबीन को भी बुरा लगता होगा। दूसरी तरफ टीना आती है और कहती है कि मुझसे तो ये रोज़ रोज़ बाहर के खाने नहीं खाए जाते, प्लीज़ कोई शेफ़ का इंतज़ाम कर लो। अरमान कहता है कि अच्छा ठीक है। वो फ़ौरन राहत को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाओ। यहाँ पर वो बात सुनकर कहती है कि ठीक है। अयान भी सारे घर वालों से माफ़ी मांगता है शानवेला में और कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर वालों ने ये सब कुछ किया है, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दे। जब एहतशाम साहब और ज़ुबैदा ये बात सुनते तो कहते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और अब तुमने वो घर भी छोड़ दिया तो तुम आज के बाद यहीं रहोगे। शमीम भी ये बात सुनता और कहता है कि देखो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, हमारा शायद बिजनेस यहीं तक था। हारिस भी इन बात पे बहुत ज़्यादा उसे दाद देता और कहता है कि तुमने दूसरों की गलती को अपनी गलती समझ के माफ़ी मांग रही, ये बहुत हिम्मत की बात है। यहाँ पर नीलोफर कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादती होगी, ये यहाँ पर रह रहे। राजदा को जाकर बताती हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।